रात का सुकूत पूरे शहर पर छाया हुआ था। सड़कों पर रोशनी की मध्यम किरणें फीकी पड़ रही थीं और खाली गलियों में हुआ की सरसराहट हर चीज को एक पुरस्कार सा रूप दे रही थी। सदिया एक वीरान इमारत के कमरे में खड़ी थी, अपनी आंखों में गम और अज़्म का अजीब सा इम्तिजाज लिए। कुछ ही महीने पहले तक वो एक आम लड़की थी, अपनी जिंदगी की मामूली रूटीन में मगन। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। सदिया की यादों का पहिया बार बार उसकी पुरानी जिंदगी की तलखियां याद दिला रहा था। वो वक्त जब इसकी बेकसूरीत को तोड़ा गया, जब इसके करीबी लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया और जब इसे अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं था। अब हर याद उसके दिल में आग भड़का रही थी। वो जानती थी कि इसे सिर्फ बका के लिए नहीं बल्कि इंतकाम के लिए भी तैयार रहना है। कमरे के कोने में उसके दोस्त जहरा और आसिम खामोशी से इसकी तरफ देख रहे थे। दोनों जानते थे कि सदिया की आंखों में जो रोशनी अब छाई हुई है वो मामूली लड़की की नहीं बल्कि एक ताकतवर और पुरस्कार हस्ती की है। हमें मंसूबा बंदी करनी होगी, सदिया ने हल्की मगर पुरज़्म आवाज में कहा। कल से दुश्मन दोबारा अपनी हरकतें शुरू करेंगे। अगर हम तैयार नहीं होंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जहरा ने सर हिलाया और कहा, हम हर तरह से तैयार हैं। आपकी रहनुमाई के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सदिया ने गहरी सांस ली और एक छोटे से कमरे में रखा अपना छुपा हुआ हथियार उठाया। यह हथियार उसकी ताकत का हिस्सा था, एक ऐसा राज जो सिर्फ उसके पास था। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक चीज़ है जो इसे दुश्मन के मुकाबले में बढ़तरी दे सकती है। रात का वक्त उनके लिए खतरात से भरा हुआ था। शहर में दुश्मन के जासूस और खुफिया नेटवर्क हर तरफ मौजूद थे, लेकिन सदिया की होशियारी और पुरस्कार सलाहियतें इसे एक कदम आगे ले जा रही थीं। वो अपने दोस्तों के साथ खामोशी से घर से निकले, हर कदम पर मोहतात, हर हरकत में होशियार, गलियों की रोशनी और अंधेरे के दरमियान से गुजरते हुए सदिया के दिमाग में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, इंतकाम। वो जानती थी कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। दुश्मन के हर कदम पर खतरा था, लेकिन इसका हौसला और ताकत इसे कभी पीछे नहीं हटने देगी। कुछ ही फासले पर एक सुनसान पार्क था जहां वो छुपने का मंसूबा बना रही थी। हर दरख्त, हर साया, हर शाख इसके लिए मुमकिना खतरे का इशारा थी। सदिया ने अपने दोस्तों को हिदायत दी कि वो नज़र से ओझल रहें और हर हालत में चुप रहें। वो खुद आगे बढ़ी, अपने दिल की धड़कन को काबू में रखते हुए। पार्क के आखिर में एक पुरानी छत वाली इमारत थी। सदिया जानती थी कि इस इमारत के अंदर दुश्मन के खुफिया मंसूबे छुपे हुए हैं। ये वो जगह थी जहां इसे अपनी ताकत का मुजाहरा करना होगा और अपने दुश्मन को ये एहसास दिलाना होगा कि अब वो वही आम लड़की नहीं रही जिसे कोई नज़रअंदाज कर सकता था। इमारत के करीब पहुंचकर सदिया ने अपनी सांसों को काबू में रखा और अपने दोस्तों से कहा, यहाँ से हमारी असल कोशिश शुरू होती है। आज हम सिर्फ बचने या छुपने के लिए नहीं आए हैं, आज हम उन्हें दिखाएंगे कि ताकत और अज़्म की हद क्या होती है। सदिया ने आहिस्ता कदम बढ़ाए और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हर कदम के साथ उसकी अंदरूनी ताकत मज़ीद बढ़ रही थी। अब वो मुकम्मल तौर पर अपनी नई जिंदगी और पुरस्कार सलाहियत के साथ दुश्मन के सामने खड़ी होने वाली थी। इमारत के अंदर कदम रखते ही सदिया ने अपनी आंखों में चमक महसूस की। ये वो लम्हा था जब इसने महसूस किया कि हर सब्र, हर तकलीफ और हर याद ने इसे मजबूत बनाया है। अब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मन को इसके अमाल का हिसाब चुकाने के लिए तैयार थी। रात के सन्नाटे में सदिया के दिल की धड़कन एक नई लहर में बदल गई। ये वो पहला कदम था एक तवील और ख़तरनाक सफ़र का, जो इसे न सिर्फ अपनी ताकत बल्कि अपने मकसद तक भी पहुंचाने वाला था। सदिया ने इमारत के अंधेरों में कदम रखा तो एक सर्द हुआ का झोंका इसे अपने वजूद में महसूस हुआ। हर चीज़ खामोश थी, लेकिन वो जानती थी कि यह खामोशी महज फरेब है। दुश्मन की हर हरकत इसके हवास में नक्श थी और उसका दिल हर लम्हे खबरदार रहने के लिए धड़क रहा था। इसने अपने दोस्तों को करीब बुलाकर कहा, हमारा हर कदम सोच समझ कर होना चाहिए। एक गलती हमारे लिए मोहलिक साबित हो सकती है। जहरा और आसिम ने सर हिलाया और खामोशी से इसके पीछे कदम बढ़ाया। सदिया के लिए अब हर साया, हर दरवाज़ा और हर कमरा मुमकिना खतरा था, लेकिन वो पिछली जिंदगी के खौफ को अपने हौसले में बदल चुकी थी। इमारत के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते ही सदिया ने महसूस किया कि दुश्मन का मंसूबा कहीं ज्यादा पेचीदा है जिसका अंदाज़ा इससे पहले था। हर कमरे में छोटे छोटे आलात, कैमरे और ख़तरनाक लोग छुपे हुए थे, लेकिन सदिया की आंखें तजर्बे और तरबियत से मजबूत हो चुकी थीं। वो एक एक करके रास्ता चुन रही थी, अपने दोस्तों के साथ हर लम्हे मोहतात रहते हुए। अचानक एक दरवाजे की आवाज़ ने उनकी खामोशी तोड़ दी। सदिया ने फौरन छपी हुई कुर्सी के पीछे कदम रखा और अपने दोस्तों को भी वहीं रुकने का इशारा किया। वो जानती थी कि दुश्मन के अफराद हर लम्हे उनके करीब हो सकते हैं।
चंद लम्हों के बाद जब माहौल फिर से खामोश हुआ, सदिया ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, हमें आगे बढ़ना होगा। अब पीछे मुड़ने का वक्त नहीं। इमारत के वस्त में पहुंचते ही सदिया की नज़र एक छोटे से कमरे पर पड़ी जहां रोशनियां जल रही थीं। इस कमरे में दुश्मन की खुफिया मालूमात रखी हुई थीं, वही मालूमात जो सदिया को उनकी असल मंसूबा बंदी तक पहुंचा सकती थी। वो जानती थी कि यह मौका दोबारा नहीं आएगा, यहीं से हमें उनका मंसूबा समझना होगा, सदिया ने आहिस्ता कहा। इसने दरवाज़ा आहिस्ता खोला और अंदर झांका। कमरे में कई लोग कंप्यूटर्स के सामने मसरूफ़ थे और हर एक अपने काम में मुकम्मल मशगूल दिखाई दे रहा था। सदिया ने अपनी पुरस्रार ताकत के ज़रिए एक लम्हे में सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लिया। इसके दोस्तों ने भी चुपचाप इसका साथ दिया। सदिया ने एक ख़ास तकनीक इस्तेमाल की जिससे वो दुश्मन के अलार्म सिस्टम को आर्जी तौर पर गैर फ़आल कर सकी। ये इसकी महारत और ताकत का पहला अमली मुज़ाहरा था, और उसके दोस्त हैरत में मुब्तला हो गए कि सदिया ने इतनी आसानी से इतने ख़तरनाक आलात को काबू में कर लिया। सदिया ने कंप्यूटर के सामने खड़े दुश्मनों की जानिब कदम बढ़ाया, लेकिन वो जानती थी कि एक लम्हे की भी गफलत मुहलिक साबित हो सकती है। इसने अपने अंदरूनी हौसले को मजबूत किया और आहिस्ता आहिस्ता हर कमरे का मुआयना शुरू किया। दुश्मन के हर आला, हर खुफिया डॉक्यूमेंट और हर प्लान का तज्जिया उसके जहन में नक्श हो रहा था। कुछ देर बाद जहरा ने हल्की आवाज़ में कहा, सदिया, ये सब कुछ खतरनाक है लेकिन हम आपके साथ हैं। सदिया ने मुस्करा कर जवाब दिया, हमें खौफ के आगे नहीं झुकना। आज हम सिर्फ अपनी ताकत को साबित नहीं कर रहे बल्कि ये भी दिखा रहे हैं कि हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। अंदरूनी कमरे में कदम बढ़ाते हुए सदिया ने एक बड़ी फाइल पर अपनी तवज्जो मरकूज की। इस फाइल में दुश्मन की मंसूबा बंदी के सबसे अहम राज छुपे हुए थे। सदिया ने जान लिया कि अगर ये मालूमात दुश्मन के हाथ लग जाती तो न सिर्फ इसका बल्कि इसके दोस्तों का भी अंजाम खराब हो सकता था। सदिया ने फाइल उठाई और खामोशी से दोस्तों की तरफ देखा। हर एक की आंखों में खौफ के साथ अज़्म भी था। सदिया ने दिल में अहद किया कि वो अब किसी भी कीमत पर अपनी और अपने दोस्तों की हिफाजत करेगी। ये लम्हा सिर्फ एक छोटा कदम था, लेकिन इस कदम ने उनके पूरे सफ़र की बुनियाद रखी। रात के इस सन्नाटे में सदिया ने पहली बार मुकम्मल तौर पर अपनी ताकत और पुरअसरार सलाहियत का अमली मुज़ाहरा किया। ये सिर्फ आगाज़ था, लेकिन दुश्मन के लिए ये वाज़े हो गया कि सदिया महज एक लड़की नहीं बल्कि एक ताकतवर और पुरअसरार हस्ती थी जो अपने मकसद के लिए हर हद उबूर कर सकती थी। सदिया ने फाइल अपने हाथ में मजबूती से पकड़ी और खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकलने की तरफ कदम बढ़ाया। इसके दोस्त इसके पीछे पीछे आ रहे थे, हर कदम पर मुहतात और हर हरकत में होशियार। इमारत का हर कोना अब भी खतरात से भरा हुआ था, लेकिन सदिया की आंखों में अज़्म और ताकत की रोशनी साफ नजर आ रही थी। जैसे ही वो इमारत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़े, एक हल्की सी आवाज़ ने उनकी खामोशी तोड़ दी। सदिया फौरन एक दरख्त के साए में छप गई और उसके दोस्त भी उसके करीब आकर छप गए। वो जानती थी कि दुश्मन के लोग हर लम्हे कहीं न कहीं मौजूद हो सकते हैं। चंद लम्हों के लिए सब ने सांस रोक कर इंतज़ार किया और फिर सदिया ने आहिस्ता से कहा, अब आगे बढ़ना होगा, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता इमारत से बाहर निकले और शहर की तारीक गलियों में कदम बढ़ाने लगे। सदिया के दिमाग में एक ही ख्याल था, इंतकाम और अपनी ताकत का मुज़ाहरा। वो जानती थी कि दुश्मन का नेटवर्क वसी है और उनके हर अक़दाम का जवाब देने के लिए इसे मुकम्मल मंसूबा बंदी करनी होगी। चंद मिनट के बाद वो एक छोटे पार्क के किनारे पहुंचे, जहां से इमारत के अंदर के खतरात को बेहतर तौर पर देखा जा सकता था। सदिया ने अपने दोस्तों को नीचे बैठने का इशारा किया और खुद खड़ी हो गई। इसने अपनी नज़र हर छोटे से छोटे हरकत पर मरकूज कर दी। हर दरख्त, हर साया, हर हरकत इसके लिए मुमकिना खतरा थी, लेकिन इसका दिल पुरअज़्म था। पार्क के बीच में एक छोटा सा पिल था जो उन्हें मुखालिफ इलाके तक ले जा सकता था। सदिया ने पिल की तरफ कदम बढ़ाया और दिल में सोचा कि दुश्मन के लोग कहीं भी छुपे हो सकते हैं। इसने अपने दोस्तों को करीब बुलाकर कहा, हमें एक साथ रहना होगा। अगर हम में से कोई अलग हुआ तो दुश्मन हमें ख़त्म करने में देर नहीं लगाएगा। पिल के ऊपर से गुजरते हुए सदिया ने अपनी पुरअसरार ताकत इस्तेमाल की, जिससे दुश्मन के देखने वाले आलात आर्जी तौर पर गैर फ़ाल हो गए। ये एक छोटा कदम था, लेकिन इसने उन्हें दुश्मन के इलाके में दाखिल होने का मौका फराहम किया। जहरा और आसिम उसके इस अमल पर हैरान थे, लेकिन सदिया ने सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ने का इशारा किया। पिल के दूसरे किनारे पर पहुंचते ही सदिया ने एक लम्हे के लिए रुक कर शहर की रोशनियों को देखा। ये रोशनी इसे पुरानी यादें याद दिला रही थी, लेकिन इसका अज़्म और ताकत इस पर भारी थी। इसने दिल में कहा, अब मुझे किसी चीज़ से खौफ नहीं। जो भी आड़े आएगा मैं इसका मुकाबला कर सकती हूँ।
वो लोग एक सुनसान गिल्ली में दाखिल हुए जहां से दुश्मन के खुफिया मरकज तक का रास्ता बराह रास्त जा रहा था। सदिया ने अपने दोस्तों को करीब बुलाया और कहा, यहाँ से हमें पूरी एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा। दुश्मन का हर गोशा मुमकिना खतरा है, लेकिन आज हम सिर्फ बचने के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मन को ये दिखाने के लिए आए हैं कि हम ताकतवर हैं। गिल्ली के आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही सदिया ने दुश्मन के एक छोटे ग्रुप को देखा जो उन्हें रोकने के लिए मौजूद था। सदिया ने अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए एकदम से उनकी हरकत को महदूद कर दिया। दुश्मन हैरान रह गए कि इतनी छोटी सी लड़की ने कैसे उन पर काबू पा लिया। ज़हरा और आसिम भी सदिया के साथ खड़े थे और उनके चेहरे पर खौफ के साथ अज़्म भी झलक रहा था। सदिया ने दुश्मन को करीब से देखते हुए कहा, यह सिर्फ एक इंतबाह है। जो भी हमारे रास्ते में आएगा इसका अंजाम बुरा होगा। हम यहाँ अपनी ताकत और अज़्म दिखाने आए हैं। दुश्मन खामोश हो गए और सदिया ने अपनी तवज्जो अगले मरहले की तरफ मरकूज़ कर दी। अंदरूनी हिस्से में कदम रखते हुए सदिया ने देखा कि दुश्मन के खुफिया आलात और मंसूबे इससे पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन वो अब खौफज़दा नहीं थी। हर तजर्बा, हर याद और हर सबक इसे मजबूत बना चुका था। सदिया ने दिल में अहद किया कि अब वो न सिर्फ अपने दुश्मन का मुकाबला करेगी बल्कि अपनी ताकत के साथ अपने मकसद को भी हासिल करेगी। रात के सन्नाटे में सदिया और उसके दोस्त मुकम्मल तौर पर दुश्मन के इलाके में दाखिल हो चुके थे। ये लम्हा सिर्फ एक छोटा कदम था, लेकिन उनके लिए ये पहला और सबसे अहम कदम था एक तवील और ख़तरनाक सफ़र का, जो उन्हें उनके मकसद तक ले जाएगा। सदिया और उसके दोस्त अंदरूनी इलाके में आगे बढ़ते रहे, हर कदम पर मुहतात और होशियार। हर कमरे, हर दरवाजे और हर साया में मुमकिना खतरा छुपा हुआ था, लेकिन सदिया की आंखें और दिमाग मुकम्मल तौर पर तैयार थे। इसकी पुरअसरार ताकत और जहानत ने इसे हर कदम पर दुश्मन के एक कदम आगे रखा था। जैसे ही वो एक बड़ी हाल में दाखिल हुए, सदिया ने महसूस किया कि ये दुश्मन का मरकजी कमरा है, जहां से वो सब मंसूबे कंट्रोल किए जाते हैं। कंप्यूटर्स की रोशनी और छोटे छोटे आलात की चमक इस कमरे को खतरनाक और पुरअसरार बना रही थी। सदिया ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, यहाँ से हमारी असल कोशिश शुरू होती है। हमें सिर्फ मालूमात हासिल नहीं करनी बल्कि ये भी देखना है कि दुश्मन की ताकत की हद क्या है। ज़हरा और आसिम ने सर हिलाया और खामोशी से सदिया के पीछे आगे बढ़े। हर कदम पर दुश्मन के मुमकिना लोग छुपे हो सकते थे, लेकिन सदिया के दिल में अज़्म और एतमाद की रोशनी थी। वो जानती थी कि ये लम्हा इसकी पुरानी ज़िंदगी की तल्ख़ यादों के बदले इसकी नई ताकत का मुज़ाहरा करने का है। सदिया ने कमरे के वस्त में पहुंचकर अपनी आंखों में तवानाई जमा की और एक ख़ास तकनीक इस्तेमाल की जिससे कंप्यूटर्स और आलात आर्जी तौर पर गैर फ़ाल हो गए। दुश्मन के लोग हैरान होकर अपने आलात की तरफ देख रहे थे, लेकिन सदिया के एक इशारे पर वो कोई हरकत नहीं कर सकते थे। ज़हरा और आसिम भी सदिया की इस ताकत से मुतासिर हुए और उनके चेहरे पर खौफ के साथ साथ अज़्म भी नज़र आया। सदिया ने दुश्मन के कंप्यूटर्स और फाइलों का जायज़ा लेना शुरू किया। इसने एक एक करके खुफिया मंसूबे और राज देखे जो इसके दुश्मन के नेटवर्क की असल ताकत को ज़ाहिर कर रहे थे। हर मालूमात इसे दुश्मन की सोच, हिकमत अमली और मंसूबा बंदी का अंदाज़ा लगाने में मदद दे रही थी। सदिया जानती थी कि अगर ये मालूमात दुश्मन के हाथ लग जाती तो न सिर्फ इसकी बल्कि इसके दोस्तों की ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। कुछ देर बाद सदिया ने एक बड़ी फ़ाइल देखी जिसमें दुश्मन के मुस्तकबिल के तमाम मंसूबे दर्ज थे। इसने फ़ौरन वो फ़ाइल अपने दोस्तों की तरफ बढ़ाई और कहा, यही वो चीज़ है जो हमें चाहिए। अब हमें न सिर्फ बचना है बल्कि दुश्मन को ये भी दिखाना है कि हम उनसे कमज़ोर नहीं हैं। ज़हरा ने फ़ाइल पकड़ी और कहा, हम आपके साथ हैं सदिया। आपकी ताकत और अज़्म ही हमारा सहारा है। सदिया ने दिल में फ़ैसला किया कि अब कोई भी रुकावट इसे अपने मकसद से नहीं रोक सकती। वो जानती थी कि दुश्मन के नेटवर्क को तबाह करने और अपने दोस्तों की हिफाजत करने के लिए इसे हर हद तक जाना होगा। इसने अपने अंदरूनी हौसले और ताकत को एक नई सतह पर पहुंचाया और अपने दोस्तों को भी तैयार रहने का इशारा किया। इत्तेफाकना एक छोटा सा अलार्म बज उठा। दुश्मन के कुछ लोग कमरे में दाखिल हो गए, लेकिन सदिया की पुरअसरार ताकत ने उन्हें एक लम्हे में काबू में कर लिया। दुश्मन हैरान रह गए कि इतनी छोटी सी लड़की ने किस तरह उनके आलात और लोगों पर बढ़तरी हासिल कर ली। ज़हरा और आसिम भी सदिया के साथ खड़े थे और उनके दिल में खौफ के साथ अज़्म भी था। सदिया ने दुश्मन की तरफ देखते हुए कहा, यह सिर्फ एक इंतबाह है। जो भी हमारे रास्ते में आएगा इसका अंजाम बुरा होगा। हम यहाँ अपनी ताकत और अज़्म दिखाने आए हैं। दुश्मन खामोश हो गए और सदिया ने अगले मंसूबे की तरफ तवज्जो मरकूज़ की। वो कमरे के अंदर मज़ीद आगे बढ़ी और दुश्मन के खुफिया आलात और मंसूबों का तफसीली जायज़ा लेने लगी।
हर एक कदम इसे मज़ीद ताकतवर और होशियार बना रहा था। सदिया ने महसूस किया कि अब वो अपनी पुरस्कार सलाहियतों के साथ न सिर्फ दुश्मन का मुकाबला कर सकती है बल्कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए भी हर हद तक जा सकती है। रात के इस सन्नाटे में सदिया ने पहली बार मुकम्मल तौर पर अपनी ताकत और पुरस्कार सलाहियत का अमली मुजाहरा किया। ये लम्हा सिर्फ एक छोटा कदम था, लेकिन इस कदम ने उनके पूरे सफ़र की बुनियाद रखी। अब दुश्मन के लिए ये वाज़े हो गया कि सदिया महज एक लड़की नहीं बल्कि एक ताकतवर और पुरस्कार हस्ती है जो अपने मकसद के लिए हर हद उबूर कर सकती है। सदिया ने फाइल को मजबूती से पकड़े रखा और अपने दोस्तों के साथ खामोशी से इमारत से बाहर निकलने की तैयारी की। बाहर की तारीकी में हर चीज़ मुमकिना खतरा थी, लेकिन सदिया के दिल में अज़्म और हौसले की रोशनी इस पर छाई हुई थी। वो जानती थी कि दुश्मन के लोग हर लम्हा कहीं ना कहीं छुपे हो सकते हैं और एक लम्हे की गफलत भी मोहलिक साबित हो सकती है। गलियों में कदम रखते ही सदिया ने अपने दोस्तों को करीब बुलाकर कहा, हमें एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा। दुश्मन के जासूस हर तरफ मौजूद हैं। एक गलत कदम हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जहरा और आसिम ने सर हिलाया और खामोशी से सदिया के पीछे पीछे चलने लगे। चंद मिनट के बाद वो एक सुनसान गली में पहुंचे जहां से शहर के दूसरे हिस्से में जाने का रास्ता था। सदिया ने पलट कर देखा कि दुश्मन का कोई शख्स पीछे से उनका ताक़ुब तो नहीं कर रहा। वो जानती थी कि अब हर लम्हा खतरा है, लेकिन इसका दिल पुरअज़्म और होशियारी से भरा हुआ था। उन्होंने एक छोटे से पिल के जरिए गुजरने का फैसला किया जो उन्हें मुखालिफ इलाके में ले जाएगा। सदिया ने पिल पर कदम रखते ही अपनी पुरस्कार ताकत इस्तेमाल की, जिससे दुश्मन के देखने वाले आलात आर्जी तौर पर गैर फ़ाल हो गए। ये एक छोटा सा इक़दाम था, लेकिन इसने उन्हें दुश्मन के इलाके में दाखिल होने का मौका फराहम किया। जहरा और आसिम इस अमल से हैरान थे, लेकिन सदिया ने सिर्फ आहिस्ता से इशारा किया कि आगे बढ़ी। पिल के दूसरे किनारे पर पहुंचकर सदिया ने शहर की रोशनियों की तरफ देखा। ये रोशनी इसे पुरानी यादें याद दिला रही थी, लेकिन अब वो खौफज़दा नहीं थी। इसने दिल में सोचा, अब कोई भी रुकावट मुझे अपने मकसद से नहीं रोक सकती। जो भी आएगा मैं इसका मुकाबला कर सकती हूँ। वो लोग एक सुनसान गली के अंदर दाखिल हुए जहाँ से दुश्मन के खुफिया मरकज़ तक का रास्ता बराह रास्त जा रहा था। सदिया ने अपने दोस्तों को करीब बुलाया और कहा, यहाँ से हर कदम मोहतात होगा। दुश्मन का हर गोशा खतरा है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ बचने के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मन को ये दिखाने आए हैं कि हम ताकतवर हैं। गली के आखिर में पहुंचकर सदिया ने दुश्मन के छोटे ग्रुप को देखा जो उन्हें रोकने के लिए मौजूद थे। सदिया ने अपनी ताकत इस्तेमाल की और दुश्मन की हरकत को एक लम्हे में महदूद कर दिया। दुश्मन हैरान रह गए कि इतनी छोटी सी लड़की ने किस तरह उन पर काबू पा लिया। जहरा और आसिम भी सदिया के साथ खड़े थे और उनके दिल में खौफ के साथ अज़्म भी झलक रहा था। सदिया ने दुश्मन की तरफ देखते हुए कहा, यह सिर्फ इंतबाह है। जो भी हमारे रास्ते में आएगा इसका अंजाम बुरा होगा। हम यहाँ अपनी ताकत और अज़्म दिखाने आए हैं। दुश्मन खामोश हो गए और सदिया ने अपनी तवज्जो अगले मंसूबे की तरफ मरकूज़ की। वो आगे बढ़ी और दुश्मन के खुफिया आलात और मंसूबों का तफसीली जायज़ा लेने लगी। हर एक कदम इसे मज़ीद ताकतवर और होशियार बना रहा था। सदिया ने महसूस किया कि अब वो अपनी पुरस्कार सलाहियतों के साथ न सिर्फ दुश्मन का मुकाबला कर सकती है बल्कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए भी हर हद तक जा सकती है। इत्तेफाकना एक अलार्म बज उठा और दुश्मन के कुछ अफराद हरकत में आए, लेकिन सदिया की पुरस्कार ताकत ने उन्हें काबू में कर लिया। जहरा और आसिम ने भी इस ताकतवर मंजर को देखा और दिल में अज़्म बढ़ा। ये लम्हा उन्हें यकीन दिला रहा था कि वो सिर्फ बचने छुपने के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए यहाँ हैं। रात के सन्नाटे में सदिया ने पहली बार मुकम्मल तौर पर अपनी ताकत और पुरस्कार सलाहियत का अमली मुजाहरा किया। ये लम्हा सिर्फ एक छोटा कदम था, लेकिन इस कदम ने उनके पूरे सफ़र की बुनियाद रखी। दुश्मन के लिए ये वाज़े हो गया कि सदिया महज एक लड़की नहीं बल्कि एक ताकतवर और पुरस्कार हस्ती थी जो अपने मकसद के लिए हर हद उबूर कर सकती थी। सदिया ने गहरी सांस ली और इर्द गिर्द के माहौल पर एक बार फिर नज़र दौड़ाई। दुश्मन के अफराद काबू में आ चुके थे, मगर वो जानती थी कि असल खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये सिर्फ अगले मरहले की तमहीद थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई आने वाला तूफ़ान खामोशी से करीब आ रहा हो। जहरा ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, सदिया हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मज़ीद लोग आ सकते हैं। सदिया ने सर हिलाया। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जाने से पहले हमें ये जानना होगा कि उनके असल सरगना कहाँ है। ये जंग सिर्फ सिपाहियों से नहीं दिमागों से है। आसिम ने इर्द गिर्द नज़र डाली और एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो कमरा, मुझे लगता है असल कंट्रोल वहीं से हो रहा है।
सदिया आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसके कदम हल्के थे मगर इरादा मजबूत। इसने हाथ दरवाजे पर रखा तो एक लम्हे के लिए इसके ज़हन में माजी की झलकियां उभरी। वो वक्त जब वो कमज़ोर थी, अकेली थी और उसके पास बचने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। दरवाज़ा खुलते ही एक वसी कमरा सामने आया। दीवारों पर स्क्रीनें, नक्शे और खुफिया अलामतें बनी हुई थीं। ये जगह दुश्मन के पूरे नेटवर्क का मरकज़ थी। सदिया की आंखें तेज़ी से हर तफसील को जज़्ब कर रही थीं। यहाँ हर चीज़ ताकत, कंट्रोल और खौफ की अलामत थी। यही है वो जगह, सदिया ने पुख्ता लहजे में कहा। यहीं से सब कुछ चलाया जा रहा है। इसी लम्हे एक भारी आवाज़ गूंजी। काफ़ी आगे आ चुकी हो सदिया, और वो चौंक गई। कमरे के साए से एक शख्स आगे बढ़ा। इसका चेहरा पुरसुकून मगर आंखों में चालाकी साफ झलक रही थी। वही शख्स था जिसने माजी में सदिया की जिंदगी को अंधेरों में धकेल दिया था, जिसके फैसलों ने इसे तोड़ कर रख दिया था। आखिरकार सामने आ ही गए, सदिया ने सर्द लहजे में कहा। मैं जानती थी कि तुम कहीं करीब ही होगे। वो शख्स मुस्कुराया। मैं तुम्हारी इस ताकत का मुंतज़िर था। मुझे मालूम था तुम वापस आओगी, लेकिन ये नहीं जानता था कि इतनी मजबूत होकर। आज ज़हरा और आसिम ने बेचैनी से सदिया की तरफ देखा, मगर सदिया ने उन्हें पीछे रहने का इशारा किया। ये मेरा मामला है। वो शख्स एक कदम आगे बढ़ा। तुम समझती हो कि चंद फाइलें और थोड़ी सी ताकत तुम्हें जितवा देगी? ये खेल बहुत बड़ा है सदिया ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। और तुम समझते हो कि खौफ अब भी मुझे रोक सकता है? तुमने मेरी खामोशी को कमजोरी समझा था, मगर वो तैयारी थी। कमरे का माहौल बोझल हो गया, हुआ जैसे साकित हो चुकी थी। सदिया ने अपनी पुरस्रार ताकत को अंदर से महसूस किया, वही ताकत जो उसके दर्द, सब्र और जिदोजहद से जन्म ले चुकी थी। अचानक स्क्रीनों पर अलार्म नमूदार होने लगे। दुश्मन के मजीद लोग इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। वो शख्स हंस पड़ा। देखा, ये सिर्फ आगाज है, सदिया ने बगैर घबराए जवाब दिया। नहीं, ये तुम्हारे अंजाम की शुरुआत है। इसने एक लम्हे में अपनी ताकत को इस्तेमाल किया। कमरे की रोशनियां लरजने लगी, स्क्रीनें बंद हो गईं और पूरा निज़ाम मफलूज होने लगा। वो शख्स पीछे हिट गया। इसके चेहरे पर पहली बार खौफ नजर आया। ज़हरा ने धीरे से कहा, सदिया, हमें जाना होगा। सदिया ने आखिरी बार इस शख्स की तरफ देखा। ये ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अब तुम जान चुके हो कि मैं कौन हूँ। वो तीनों तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आए। इमारत के पीछे से निकलते वक्त सदिया ने महसूस किया कि इसके अंदर कुछ बदल चुका है। अब ये सिर्फ इंतकाम की कहानी नहीं रही थी, ये इंसाफ, ताकत और अपनी पहचान की जंग बन चुकी थी। रात के अंधेरे में जब वो गायब हुए, सदिया के दिल में एक बात वाज़ेह थी। असल जंग अभी बाकी है और वो इसके लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। सदिया, ज़हरा और आसिम खामोशी से इमारत से दूर निकल आए थे, मगर सदिया जानती थी कि ये फरार वक्ती है। दुश्मन का असल चेहरा अब सामने आ चुका था, और जो शख्स अभी कुछ देर पहले इसके सामने खड़ा था, वो महज एक फ़र्द नहीं बल्कि एक पूरे निज़ाम की अलामत था। सर्द हुआ के झोंके में सदिया ने अपने अंदर एक अजीब सी मजबूती महसूस की, जैसे खौफ ने अब इस पर असर डालना छोड़ दिया हो। वो एक पुरानी गुदाम नुमा इमारत में रुके, जहाँ कभी सनती सामान रखा जाता था। अंदर अंधेरा था मगर महफूज। सदिया ने ज़मीन पर बैठते हुए आंखें बंद कर ले। इसके ज़हन में माजी और हाल एक दूसरे से टकरा रहे थे। वो सब दुख, सब खामोश आंसू और सब नाइंसाफियां जो इसने सहे, अब इसे कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर बना रही थीं। ज़हरा ने आगे बढ़कर कहा, तुमने आज इसे हिलाकर रख दिया है सदिया। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। सदिया ने आंखें खोली। खौफ ही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इसने हमेशा दूसरों को डराकर कंट्रोल किया, मगर जब खुद पर बात आई तो वो हल गया। वो आसिम ने फाइलों को खोलते हुए कहा, उन दस्तावेज़ात में एक और बात सामने आई है। दुश्मन सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं, उनका नेटवर्क शहर के कई हिस्सों में फैला हुआ है, और कुछ लोग जिन पर हमें शक भी नहीं, वो भी इसमें शामिल हैं। ये सुनकर सदिया खामोश हो गई। इसने गहरी सांस ली। तो फिर हमें सिर्फ ताकत नहीं, सच भी सामने लाना होगा। अगर अवाम को हकीकत मालूम हो गई तो उनका निज़ाम खुद ब खुद टूटने लगेगा। इसी लम्हे बाहर से एक हल्की सी आवाज़ आई। सदिया फौरन खड़ी हो गई। इसके इशारे पर ज़हरा और आसिम भी मोहतात हो गए। चंद लम्हों बाद एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। इसका चेहरा थका हुआ था मगर आंखों में खौफ के साथ उम्मीद भी थी। मैं आपको ढूंढ रही थी, इसने कपकपाती आवाज़ में कहा। मेरा नाम हिरा है। मैं उन लोगों के लिए काम करती थी। ज़बरदस्ती उस सदिया ने नरमी से कहा।
ड्रो मत, अब तुम महफूज हो। जो जानती हो हमें बताओ। हिरा ने आंसू भरी आंखों से बताया कि दुश्मन ने कई बेगुनाहों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया, उन्हें धमकियां दें और अगर कोई इनकार करता तो इसका अंजाम खौफनाक होता। इसने ये भी बताया कि अगले चंद दिनों में एक बड़ा मंसूबा अमली शक्ल लेने वाला है जिससे शहर में बदअमनी फैल सकती है। ये सुनकर सदिया की आंखों में आग सी जल उठी। तो वक्त कम है, हमें इससे पहले कार्रवाई करना होगी। इस रात सदिया ने एक अहम फैसला किया। इसने अपनी ताकत को सिर्फ दिफा के लिए नहीं बल्कि रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करने का अज़्म किया। वो जान गई थी कि असल जंग सिर्फ दुश्मन को हराने की नहीं बल्कि कमज़ोरों को मजबूत बनाने की है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सदिया शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ी थी। नीचे शहर अपनी मामूल की रफ्तार से चल रहा था, बेखबर के इसके साए में क्या खेल खेला जा रहा है। सदिया ने दिल में सोचा कि अगर सच सामने आ जाए तो ये शहर दोबारा सांस ले सकता है। इसी लम्हे इसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक नामालूम नंबर से पैगाम आया था, तुमने हद पार कर दी है, अब अंजाम करीब है। सदिया ने मुस्कराकर फ़ोन बंद कर दिया। अंजाम करीब है, इसने आहिस्ता कहा, मगर मेरा नहीं। वो जानती थी कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। दुश्मन पूरी कुव्वत के साथ हमला करेगा, मगर अब सदिया अकेली नहीं थी। इसके साथ वो लोग भी थे जो सच चाहते थे, जो खौफ से निकलना चाहते थे। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल में अहद किया कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े वो इस निज़ाम को तोड़ कर रहेगी। ये लड़ाई अब ज़ाती नहीं रही थी, ये एक बेदारी बन चुकी थी। रात के साए एक बार फिर शहर पर फैलने लगे, मगर इस बार अंधेरे में एक नई रोशनी जन्म ले चुकी थी और इस रोशनी का नाम सदिया था। शहर पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। सदिया खिड़की के पास खड़ी नीचे फैले शहर को देख रही थी। इसे मालूम था कि आज का दिन फैसलाकुन है। दुश्मन अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आएगा और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जहरा, आसिम और हिरा उसके साथ मौजूद थे। तीनों की आंखों में खौफ भी था और उम्मीद भी। सदिया ने उनकी तरफ देखा और पुरसुकून आवाज में कहा, आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ेंगे बल्कि उन सब के लिए जो खामोश कर दिए गए, जिनकी आवाज़ दबाई गई और जिन्हें कमज़ोर समझा गया। आसिम ने लैपटॉप खोला। हमने सारी मालूमात पब्लिक नेटवर्क पर अपलोड करने की तैयारी कर ली है। जैसे ही इशारा मिला सब कुछ सामने आ जाएगा। इसी लम्हे बाहर सायरन की आवाज़ गूंजी। दुश्मन की गाड़ियां इमारत को घेर चुकी थीं। वही शख्स जिसे सदिया माजी में देख चुकी थी एक बार फिर सामने आया। इस बार उसके साथ उसके लोग भी थे और उसके लहजे में गुरूर के साथ गुस्सा शामिल था। तुमने सोच भी कैसे लिया कि सच सामने लाकर हमें ख़त्म कर दोगी? इसने तंजिया अंदाज में कहा। सदिया ने बगैर खौफ के जवाब दिया, मैंने ये सोचा नहीं, मैंने फैसला किया है। तुम्हारी ताकत अंधेरे में थी और अंधेरे का अंजाम रोशनी होता है। इसने हाथ का हल्का सा इशारा किया। आसिम ने फौरन बटन दबा दिया। लम्हों में दुश्मन के राज, उनकी फाइलें, उनके जराइम, सब कुछ स्क्रीनों, खबरों और लोगों के मोबाइल फोन्स तक पहुंच चुका था। शहर में हलचल मच गई। दुश्मन के चेहरे का रंग बदल गया। तुम नहीं जानती तुमने क्या किया है, सदिया ने मजबूत लहजे में कहा। मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हारा खौफ छीन लिया है। अचानक हालात बिगड़ने लगे। दुश्मन के कुछ लोग आगे बढ़े, मगर सदिया ने अपनी पुरस्रार ताकत को मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दिया। ये ताकत अब गुस्से की नहीं बल्कि कंट्रोल और शऊर की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। इसके इर्द गिर्द की फिजा बदल गई, जैसे हर चीज़ उसके इरादे के ताबे हो। चंद लम्हों में दुश्मन पसपा होने लगा। पुलिस और दीगर इदारे जो अब तक लाइम थे हरकत में आ चुके थे। सच सामने आते ही ताकत का तवाज़ुन बदल गया था। वो शख्स पीछे हटते हुए बोला, ये अंजाम नहीं, ये एक नया आगाज़ है। सदिया ने जवाब दिया, हाँ, मगर इस बार तुम्हारे लिए नहीं। कुछ ही देर में दुश्मन को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में सुकून की एक नई लहर दौड़ गई। जहरा और हिरा की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खौफ के नहीं बल्कि राहत के थे। सदिया ने गहरी सांस ली। उसके दिल से एक बोझ उतर चुका था। वो जानती थी कि इसने अपनी जंग जीत ली है, मगर इससे भी बढ़कर इसने खुद को पा लिया है। चंद दिन बाद शहर आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहा था। लोग बातें कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे और सच को समझने की कोशिश कर रहे थे। सदिया एक बार फिर इसी छत पर खड़ी थी, मगर अब इसके अंदर सुकून था। जहरा ने मुस्कुराकर कहा, अब आगे क्या करोगी? सदिया ने आसमान की तरफ देखा। अब मैं अपनी ताकत को छुपाऊंगी नहीं। मैं उन लोगों के साथ खड़ी होंगी जिन्हें अपनी आवाज़ नहीं मिलती। मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस बदल गई है। सूरज गुरूब हो रहा था, मगर उसकी रोशनी अब भी फिज़ा में बाकी थी।
सदिया ने महसूस किया कि इसकी पैदाइश दोबारा ज़रूर हुई थी, मगर वो किसी इंतकाम के लिए नहीं बल्कि मकसद के लिए थी। शहर के शोर में एक खामोश मगर मजबूत वदा गूंज रहा था। अब कोई ताकत अंधेरे में नहीं पिनपेगी, क्योंकि एक पुरस्रार मगर ताकतवर लड़की जाग चुकी थी, और यही इस कहानी का असल अंजाम था।